आदाब नाजरीन, मैं MS अली, आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल न्यूज़। अस्सलामु अलैकुम। मैं फसीहुद्दीन हैदराबादी, चिलकलगुड़ा जामा मस्जिद अहले हदीस का एक मुसल्ली, चिलकलगुड़ा जामा मस्जिद अहले हदीस के और दीगर मुसल्लियों के साथ आज 4 मार्च 2020 को ये वीडियो के ज़रिए से असदुद्दीन ओवैसी साहब को, चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम साहब को और CEO वक्फ बोर्ड मोहम्मद कासिम साहब को ये पैगाम दे रहा हूँ कि इंसाफ के ख़िलाफ़ काम हुआ है चिलकलगुड़ा जामा मस्जिद अहले हदीस के मैनेजिंग कमेटी के मसले में। 24 मई 2019 को कमेटी मुकम्मल हुई, 2 साल की जो दी गई थी, जिसमें अब्दुल करीम और नदीम भाई थे। पहले वो दोनों एक दूसरे पर केसेस डाल लिए। उन्होंने 10 साल सदर थे नदीम भाई, तो नदीम भाई 2 करोड़ का गबन करे बोल के अब्दुल करीम केस डाले उन पर, फिर उन्होंने उनके ऊपर डिफेमेशन केस डाले। बाद में दोनों जो है बातिल की सुलह कर लेके फिर दोनों एक ही कमेटी में, नदीम भाई सदर, अब्दुल करीम जो है सेक्रेटरी बने वगैरह। उसके बाद हुआ ये कि वो कमेटी ख़त्म हुई 24 मई 2019 को। उसके बाद अब्दुल करीम लोकल MLA, एरिया MLA पद्माराव साहब तक गए, पज्जन्ना के पास गए, जाके उनका लेटर हेड लिए, उनकी तायद में लेटर हेड मिला। लेकिन पज्जन्ना के पास उसी रात हम चले गए मुसल्ली, जाकर पद्माराव साहब जो डेप्यूटी स्पीकर है तेलंगाना स्टेट असेंबली के, हम उनको तफसील बताए कि अब्दुल करीम का क्या करप्शन है और क्या इर्रेगुलरिटीज़ है। तो पद्माराव साहब जो है दूसरे दिन चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम साहब को कॉल करके जो है वो उनका तायदी लेटर वापस मंगा लिए। तो फिर अब्दुल करीम जो है जो जालिम अब्दुल करीम जो मुसल्लियों पर जुल्म किया, दाई पर जुल्म किया, मस्जिद पर नुकसान किया, इमाम पर जो है जुल्म किया, मुअज्जिन पर जुल्म किया, वो अब्दुल करीम जालिम जो है उसके बड़े जालिमों के पास शफीक आलम आसिफ उमरी जो लंगरोज़ में है वहाँ पर गया। और वहाँ जाने के बाद वो दोनों को लेके जो है तेलंगाना के अहले हदीसों के एक बड़े मुफ्ती साहब शेख सफ़ी अहमद मदनी साहब के पास जाके, मदनी साहब को लेकर सफ़ी अहमद मदनी साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास गए, क्योंकि असद साहब के ताल्लुकात सफ़ी अहमद मदनी साहब के अच्छे हैं। तो सफ़ी साहब का चेहरा देखकर असद साहब जो है अब्दुल करीम की तायद में लेटर दे दिए। उस वक्त सैयद अब्दुल जलील साहब A1 कैटर्स जो है वो और ज़ियाउद्दीन और नजीबुद्दीन भाई वहीं पर थे। असद साहब को बोले भी, हम ख़ुद भी कई बार जाके मौज़म खान साहब को बोले और कई लोगों को तफसील बताए हुए हैं अब्दुल करीम का जुल्म जो 5 साल से चल रहा, 2015 से चिलगड़े की जामा मस्जिद पर, तो हम बताए। उसके बावजूद असद साहब जो है लेटर दे दिए बग़ैर तहक़ीक़ के। अल्लाह रहम करम करे सब पर, अल्लाह सबको इंसाफ का फ़ैसला करने वाला बनाए, आमीन। तो वो लेटर जून में दिए थे, जून 2019 में दिए असद साहब। लेकिन अभी 27 जनवरी 2020 की जो बोर्ड मीटिंग हुई, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की बोर्ड मीटिंग में सलीम साहब ये बोले हुए थे इन बुज़ुर्ग मुसल्लियों को, वादा किए थे 27 जनवरी की बोर्ड मीटिंग से पहले कि इतने तमाम बहुत सारे और बुज़ुर्ग मुसल्ली बोले कि हमें सेलेक्टेड कमेटी नहीं चाहिए, इंतखाब कराइए, हम कमेटी नहीं मांग रहे हैं, इंतखाब कराइए। मुसल्ली अब्दुल करीम के ख़िलाफ़ है, उसके करप्शन के और उसके जुल्म के ख़िलाफ़ है। जब कभी देखो झूठा केस, तो ये जो तंजीम है अब्दुल करीम जिसको फॉलो करता है, वो तंजीम वाले जाके झूठी तायद कर दिए। असद साहब तहक़ीक़ किए बगैर जो है उसको लेटर दे दिए, कमेटी मिल गई। अब वो कमेटी का लेटर यहाँ से इशू हो गया, प्रोसीडिंग लेटर, लेकिन अभी तक मस्जिद के नोटिस बोर्ड पर अब्दुल करीम लेटर भी नहीं लगाया है। तो यही हमारी मांग है कि हम इंतखाब मांगे हैं, कमेटी नहीं मांगे। वो जुल्म कर रहा, उसके ख़िलाफ़ जो है मुसल्ली अपनी कमेटी जो है चुनना चाह रहे थे, ना हम अपने आप को सदर बनाना चाहे और ना कोई और हम में से। बोले कि इंतखाब हो जाए और इंशाल्लाह अच्छे लोग जो 5 टाइम नमाजी हैं वो लोग जो है कमेटी में रहना। ये चोरियां करने वाले डेली कई नमाज़ों में नहीं दिखते, कभी एक नमाज में आ जाते, महीनों को नमाज नहीं आते, ओहदे लेके बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी हो, सदर हो और दीगर। और नदीम भाई की और अब्दुल करीम की चापलूसी करने वाली जो टीम है वो गिने चुने लोग हैं। बहुत सारे मुसल्लियाँ इन सब के ख़िलाफ़ है, इनके इर्रेगुलरिटीज़ बहुत सारे हैं। हम 2015-12 जून से फ़ाइट कर रहे हैं अब्दुल करीम के करप्शन के ख़िलाफ़। हम फिर से गुजारिश कर रहे हैं कि इंतखाब कराइए चिलगड़े की जामा मस्जिद अहले हदीस का, और सही लोगों के हाथ में मस्जिद रही तो सही रहेगा बस्ती में भी सब। अब्दुल करीम के सगे भाई लोग उसके ऊपर FIR भी कराए चिलगड़ा पुलिस स्टेशन में, और अंजनी कुमार कमिश्नर साहब जो है उन तक भी कंप्लेंट दिए, DCP नॉर्थ जोन के पास कंप्लेंट दिए अब्दुल करीम के सगे भाई के। वो घर वालों के साथ सही नहीं है, बस्ती वालों के साथ सही नहीं है, मस्जिद वालों के साथ सही नहीं है, मस्जिद को नुकसान पहुँचाया, दाई को नुकसान पहुँचाया। तो ऐसे नुकसान पहुँचाने वाले को फिर से कमेटी मिल गई ताकि और 2 साल वो और जालिम बना रहे और जुल्म करते रहे और मजलूम और ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म उसका झेलते रहे। ये गलत हुआ। असद साहब से अदबन गुजारिश है कि इस मसले में बात करें, और चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम साहब जब वादा करें तो उनको चाहिए था कि वो बोल दें
असद साहब आप लेटर भेजे हैं, लेकिन अब्दुल करीम के जुल्म के ख़िलाफ़ कई बुज़ुर्ग मुसल्ली आके उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट दिए, कई पिटिशंस लिखे हुए, पूरा रिकॉर्ड है यहाँ पर। करंट फाइल, नोट फाइल अगर आरटीआई से निकाल के देखें तो कितने रहेंगे देखो। तो कहना यह है कि सलीम साहब से भी गलती हुई है। सलीम साहब कहना चाहिए था कि नहीं देंगे हम सेलेक्टेड कमेटी, हम इंतखाबी करेंगे, बोलना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ अल्लाह आलम। हम यही मांग करते हैं कि इंतखाब हो चिलगढ़ जामा मस्जिद अल हदीस की, ताकि आगे जुल्म ना हो। उन्हें झूठे एफआईआर कराता कभी कभी, और बहुत सारे मसाइल है उसके हम कितना सुनाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस बात पर, ये एक लेटर है, इसमें जो है लंगरोस के ये शफीक आलम आसिफ उमरी नाचाराम की एक मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी के मसले में बोलते हैं इंतखाब कराओ, और ये चिलगढ़ की मस्जिद के मसले में, जबकि इन्हों हक नहीं रखते इस मसले में कुछ बोलने का, क्योंकि वक्फ बोर्ड की मस्जिद है चिलगढ़ के लेडीज़ मस्जिद, नाचाराम की वो मस्जिद वक्फ बोर्ड की नहीं है। तो वहाँ पर लोग इंतखाब कराने की बात बोल रहे हैं, और इस चिलगढ़ जामा मस्जिद लेडीज़ के मसले में यहाँ पर जो है सेलेक्टेड कमेटी के लिए लेटर लिख के दे रहे तायद में। बिल्कुल गलत है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ से वहाँ तक सब अब्दुल करीम, शफीक आलम, आसिफ उमरी, ये सब मिले हुए लोग हैं, दो चेहरे वाले लोग हैं, इनसे नुकसान हो रहा है माशरे को। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।